गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में साइंस के हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। चलिए, इससे पिछली जो वीडियो हमने बनाया था उसमें था कि पदार्थ क्या होता है, हमारे चारों ओर जो पदार्थ होते हैं। अब हम चलते हैं शुद्ध पदार्थ में। किस पे? शुद्ध पदार्थ में। शुद्ध पदार्थ होता क्या है? ऐसा पदार्थ जो एक ही कणों से मिलकर बना है, एक ही प्रकार के। यहाँ हम लिखते हैं शुद्ध पदार्थ। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब ये जो है, ये ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। जैसे जल क्या है? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, जिनके रासायनिक गुणधर्म समान हो। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं और रासायनिक गुणधर्म और रासायनिक गुण समान हो, यानी जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं वह शुद्ध पदार्थ समान हो। ठीक, इस प्रकार के हम शुद्ध पदार्थ कर सकते हैं। जैसे जल, दूध, ये भी क्या है? रासायनिक गुणधर्म इसके समान है। अब यहाँ हम चलते हैं, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, शुद्ध पदार्थ के बाद आते हैं मिश्रण आते हैं। किस पे आते हैं? मिश्रण पर। अच्छा, मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ या यौगिक को मिलाने से जो नया उत्पाद प्राप्त होता है, जो नया बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण होता है। मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को मिलाने से प्राप्त होता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण जो होते हैं वह दो प्रकार के मिश्रण पाए जाते हैं। कैसे? दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। एक होते हैं समांगी मिश्रण, एक होते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी। तो ध्यान देना इसमें, जैसे NaCl नमक होता है, NaCl इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड जो है, नमक बोलते हैं इसको, खाने वाला नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड, नमक। ये कैसे होता है? ध्यान देना इसको। जब समुद्रों के किनारे छोटे छोटे कूले बनाए जाते हैं, बाँध छोटे छोटे बनाए जाते हैं, और जब ज्वार आता है, यानी समुद्र का जल ऊपर जब चढ़ता है, उसको ज्वार कहते हैं, नीचे की क्रिया को भाटा कहते हैं। जब ज्वार आता है तो पानी उसमें लहरों के रूप में जाकर जमा हो जाती है, इकट्ठित हो जाती है, और ये जो है सूर्य के प्रकाश में इसका वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। आप जानते ही हैं, जल का वाष्पीकरण, जब तापमान बढ़ता है, यानी ताप में वृद्धि होती है, तो जल का वाष्पीकरण होता है, और इसी वाष्पीकरण होने से जल निकल जाता है और हमें ये NaCl यानी शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो जाता है। शुद्ध पदार्थ ये क्या है? शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ। इस प्रकार से हम नमक को भी प्राप्त करते हैं, जो एक शुद्ध पदार्थ है, और ये मिश्रण के रूप में रहता है, यानी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के मिलाने से, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। NaCl जो है ये सोडियम तत्व है, ये क्लोरीन तत्व है, यानी ये पहला तत्व दूसरे तत्व को मिलाने से एक नया उत्पाद हमें प्राप्त हुआ, मिश्रण बन गया। उस मिश्रण का क्या नाम हुआ? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक बोलते हैं, और वह शुद्ध पदार्थ भी है। चलिए, अब हम चलते हैं इसमें मिश्रण के जो प्रकार होते हैं। मिश्रण के प्रकार में हम चलेंगे। यहाँ पे मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के निम्नलिखित दो प्रकार हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले हम समांगी मिश्रण पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ पहला पॉइंट देते हैं हम समांगी मिश्रण। क्या लिखते हैं? समांगी मिश्रण। चलिए, इसमें समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण हम अपने शब्दों में बताना चाहते हैं, ऐसे मिश्रण जिनमें अवयव के
अणु को अलग अलग देखा जा सके, जिसमें दो अवयव मिलकर बनते हैं, यानी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को मिलाने से प्राप्त मिश्रण कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के अवयव हमको अलग अलग जब ना दिखाई दें, दोनों के अवयव जब अलग अलग ना दिखाई दे, केवल एक ही अवयव दिखाई दे, दूसरा ना दिखाई दे, जैसे इसका मतलब है एक विलेय एक विलायक, एक विलेय और विलायक। अभी विलेय और विलायक हम आगे पढ़ाते हैं, विलयन में आगे पढ़ाते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं, विलायक होता है जिसके अंदर पूरा मिल जाए उसे विलायक बोलते हैं, यानी अपने अंदर मिला लेता है, विलय कर लेता है। और जो घुल जाता है उसको हम विलेय बोलते हैं। समझ में, जैसे जल क्या होता है, जल एक विलायक है, जल क्या है, एक विलायक है। जल में जब हम नमक डालते हैं तो नमक जल में घुल जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नमक जो है विलेय है और जल एक विलायक है। तो हम समांगी मिश्रण की परिभाषा दे रहे हैं, ऐसा मिश्रण जिनमें अवयव के अणु को अलग अलग ना देखा जा सके, जिनमें अवयव के अणु को अलग अलग ना देखा जा सके, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, जिसमें अवयव के अणु को अलग अलग ना देखा जा सके, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कोई हम बीकर बनाते हैं, ऐसा इस तरीके से हम कोई बीकर ऐसे बना दिए, इस तरीके से हमने एक बीकर बनाया, उसमें क्या किए, ये जल की मात्रा है, ये जल की मात्रा है, इसमें हम NaCl डाल दिए, नमक की मात्रा को डाल दिए ऐसे ऐसे, ठीक, ये NaCl यानी नमक को हमने डाला इसमें, और नमक इसमें घुल गया। क्या हुआ, घुल गया। और जब हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा जब बीकर हम बनाते हैं इस तरीके से, ऐसा इस तरीके से हम दूसरा बीकर बनाएंगे, इसमें क्या हुआ, इसमें पानी की मात्रा हमें दिखाई दे रही है, लेकिन नमक की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है। इसमें पानी की मात्रा दिखाई दे रही है, नमक की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है। तो हम कह सकेंगे ये जो मिश्रण प्राप्त हुआ है हमें, ये मिश्रण जो है समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण, यानी जिसमें अवयव के अणु को अलग अलग ना देखा जा सके। इसमें हम नमक के अणु को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे ये जो है मिश्रण, ये जो प्राप्त मिश्रण है, यहाँ पे लिखते हैं मिश्रण, ये मिश्रण जो है समांगी मिश्रण है। ये मिश्रण जो है मिश्रण समांगी है। क्या है, समांगी। इस प्रकार से हम कहेंगे ये समांगी मिश्रण है। समझ में आया। चलिए हम दूसरा लेते हैं, विषमांगी मिश्रण। दूसरा पॉइंट आते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें अवयव के अणु अलग अलग देखा जा सके। अब यहाँ लिखते हैं ऐसे मिश्रण जिनमें अवयव के अणु को अलग अलग देखा जा सके। ऐसे मिश्रण जिनमें अवयव के अणु को अलग अलग देखा जा सके उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब जैसे हम एक उदाहरण यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अभी हमने बताया एक बीकर लेते हैं, ऐसा बनाते हैं बीकर में, और बीकर इस तरीके से हमने बनाया, ठीक। और इस बीकर में ध्यान देना, इस बीकर में पानी की मात्रा तो है पहले से, ये पानी की मात्रा है, और इसमें हम रेत डाल देते हैं। क्या डालते हैं, रेत की मात्रा को डालते हैं छोटे छोटे कण के रूप में, ऐसा छोटे छोटे कण के रूप में हम डाल देते हैं। जो हम गोल गोल बनाए हैं ऐसा, ये रेत के कण है, और जो ऐसे ऐसे बनाए ये पानी की मात्रा है। अब ध्यान देना, जब ये हम बनाते हैं मिश्रण, जब बनाते हैं इसको मिश्रण बनाने के बाद हम देखते हैं कि रेत के भी कण जो होते हैं वह भी दिखाई देता है, वह भी क्या करता है, दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ऐसे ऐसे पानी की मात्रा में।
जब हम देखते हैं ये बिस्मांगी मिश्रण है, बिस्मांगी मिश्रण। चलिए ध्यान देना, जब हम पानी में रेत के कण को डाल दिए और मिश्रण बनाएं, मिश्रण बनाने के बाद शुद्ध पदार्थों के रूप में ही है। जब हम मिश्रण बना रहे हैं तो हम देखते हैं कि रेत के कण भी और पानी के कण दोनों के अवयव हमें अलग अलग आँखों से दिखाई दे रहा है। अगर हमें जब दिखाई देता है इस प्रकार के मिश्रण को हम बिस्मांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिस्मांगी मिश्रण। तो ये मिश्रण के प्रकार थे। अब हम चलते हैं आगे, विलयन में चलते हैं। विलयन, अब हम हेडिंग बनाते हैं विलयन, यहाँ लिखते हैं विलयन। विलयन, विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण का, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण का मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से बनता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिलाने से प्राप्त जो पदार्थ होता है, प्राप्त जो अवयव होता है, पदार्थ होता है, उसे हम विलयन कहते हैं। यानी समांगी मिश्रण, बिस्मांगी नहीं, समांगी मिश्रण। जैसे हम नींबू जल ले लेते हैं, नींबू और जल, तो नींबू में, जल में नींबू को निचोड़ देते हैं, ठीक, तो हम देखते हैं कि नींबू के जो रस होते हैं वो जल में घुल जाते हैं, घुलित हो जाते हैं। जब जल में घुलित हो जाते हैं तो ये समांगी मिश्रण है। ये क्या है? नींबू जल क्या है? समांगी मिश्रण है। और उसको मिलाने, और उसी में नमक को मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? नमक को मिला, नींबू जल में नमक को मिला देते हैं। तो ये दो समांगी मिश्रण के जो घोल बनते हैं उसे हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन। विलयन में एक विलेय, एक विलायक, एक विलीन होता है, ठीक, सॉरी, विलेय और विलायक। विलयन क्या होता है? दो समांगी मिश्रण को मिलाने से प्राप्त पदार्थ को विलयन कहते हैं। जैसे नींबू जल और नमक को मिला लेते हैं, तो इस प्रकार से जो प्राप्त होता है उसे विलयन कहते हैं। तो विलयन में एक विलयन होता है, दूसरा होता है विलायक। विलायक जो होता है वो अपने अंदर सबको विलेय कर लेता है। क्या करता है? विलेय। जैसे क्या हम लिखते हैं यहाँ पे, जल और चीनी या शक्कर, ठीक है, जल और चीनी को लेते हैं। चीनी जानते हैं आप लोग, तो जल और चीनी में ध्यान देना, जल जो है ये विलायक है। क्या है? विलायक। और चीनी जो है ये विलेय है। क्या है? विलेय है। चीनी जल में विलेय हो जाता है। दोनों को जब मिलाने से, विलेय और विलायक जब मिलते हैं तो ये एक विलायक बनता है, ये विलायक बनता है, विलयन बन जाता है, ठीक। इस प्रकार से जल में चीनी को मिलाने से जो प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विलयन। या नींबू पानी या चीनी कुछ भी मिलाओ, या नींबू नमक जल को मिलाते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे हम विलयन कहते हैं। इस प्रकार से हम विलयन और विलायक को भी परिभाषित कर सकते हैं। इससे पहले हम जूम के माध्यम से आपको ऐसे सारी परिभाषाएं लिखवाए हैं। ये वीडियो के माध्यम से हम आज आपको समझा रहे हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। थैंक यू।